हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं सरिता स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल सरिता कुमारी ऑफिशियल पर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मुग़ल शासन। मुग़ल शासन में सबसे पहले आते हैं बाबर, जो कि तुर्कों की चगताई शाखा का था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा थे। बाबर अपने पिता तैमूर का 5वां वंशज था। ये क्वेश्चन में आता है कि कौन से पिता की तरफ से कौन से वंश या फिर कितने नंबर का था। तो ये बाबर अपने पिता मिर्ज़ा तैमूर का 5वां वंशज था और अपनी माता, इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खान था, जो कि चंगेज़ खां का 14वां वंशज थे। ये बाबर माता की तरफ से चंगेज़ खां का 14वां वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज थे। ये दोनों ही एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इनकी दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम और इनके दादाजी का नाम था यूनुस खान। जब बाबर 11 साल की उम्र में थे तभी ये शासक बन गए थे और इनकी ख़ानदानी जो उपाधि है वो मिर्ज़ा है। मिर्ज़ा इनकी ख़ानदानी उपाधि है। आमतौर पे इनकी उपाधि है बादशाह। भारत पर इन्होंने कुल 5 बार आक्रमण किया है। भारत पर इन्होंने 5 बार आक्रमण किया है। ये आता है क्वेश्चन में, आप इसलिए मैंने इसे रिपीट किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। अब किन के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी रहे थे। अब देख लेते हैं हम कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किस पद्धति से युद्ध को जीता है। तो उनकी जो सैनिक व्यवस्था थी वो उज़्बेकी थी और ये तुगलमा पद्धति थी। इनका जो तोप की व्यवस्था थी वो उस्मानिया व्यवस्था थी और ये रूमी पद्धति की थी। जब इन्होंने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता, फिर इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की और काबुल में हर एक को एक एक चांदी का सिक्का दान में दिया इन्होंने। उसके बाद जो इनके पानीपत के प्रथम युद्ध के प्रमुख निशानेबाज थे, उनका नाम है उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खां। एक चीज़ और क्वेश्चन में आता है पानीपत से रिलेटेड कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने कौन सी पद्धति को अपनाई। तो इसमें हम ये होगा कि भारत में जो इन्होंने आक्रमण किया था बाबर ने, उसमें बाबर ने ओटोमन पद्धति को अपनाया। कौन सी पद्धति को? ओटोमन पद्धति को अपनाया है। ये मैंने शॉर्ट्स नोट्स बनाया है, ये सिर्फ एनसीईआरटी का नहीं है। इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मैंने उसको भी इसमें नोट डाउन कर लिया है शॉर्ट नोट्स बनाकर। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर अपने मन से ही नहीं आ गए थे भारत में आक्रमण करने के लिए। इनको इनवाइट किया था इब्राहिम लोदी के चाचा और भतीजे ने कि आप आओ और हमारे भारत पे आक्रमण करो और यहाँ बहुत सारे धन दौलत है, आप इनको लूट कर ले जाओ। लेकिन जब बाबर यहाँ आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे धन हैं और सबसे बड़ी बात, जब बाबर हमारे भारत पे आक्रमण करने के लिए आए थे उस समय उनके पास स्थायी रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। बाबर उस टाइम एकदम अस्थायी रूप से कहीं कहीं पर युद्ध करते थे और रहते थे। जब ये भारत में आए तो इन्होंने देखा कि भारत में इनके रहने के लिए बहुत अच्छी जगह है और बहुत सारे धन और संपत्ति है, तो इन्होंने यहीं रहने का मन बना लिया। इसके बाद खानवा का युद्ध हुआ। खानवा का युद्ध उन्हीं लोगों से हुआ जिन्होंने इनको इनवाइट किया था कि आप भारत आइए और आक्रमण करिए। तो खानवा का युद्ध हम देख लेते हैं, 1527 ईस्वी में हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहे थे, लेकिन इनकी विपक्ष में कौन थे? राणा सांगा थे, आलम खान थे, महमूद लोदी थे और मेदिनी राय थे। इन सभी ने बाबर से आक्रमण किया, युद्ध किया और इसमें ये सभी लोग हार गए और बाबर जीत गए।
इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इन्होंने जिहाद शब्द का प्रयोग किया है। उसके बाद इन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि अगर ये युद्ध हम जीत जाते हैं, किसने कहा? बाबर ने, कि अगर ये युद्ध हम जीत जाते हैं तो मैं शराब पीना छोड़ दूंगा। और एक उनकी तरफ बाबर के सैनिकों में एक तमगा टैक्स होता था जो कि सैनिकों से लिया जाता था। बाबर ये बोले कि अगर आप लोग ये युद्ध जीत जाते हैं तो तमगा टैक्स मैं नहीं लूँगा, और उन्होंने तमगा टैक्स नहीं लिया। अब लिया या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इन्होंने ये घोषणा की अपने सैनिकों के बीच। इस युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। आप ज़रा ध्यान देंगे कि पानीपत की प्रथम लड़ाई जब ये जीते तो इन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की। अब हम देख लेते हैं। और हाँ, पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ही विजयी रहे हैं और खानवा के युद्ध में भी बाबर ही विजयी रहे हैं। थर्ड इन्होंने युद्ध किया था चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 ईस्वी में था। ये मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। इसमें भी फिर से बाबर की जीत हुई। इसके बाद इन्होंने घाघरा का युद्ध किया। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में हुआ है और ये अफगान और बाबर के बीच हुआ था। इसमें भी बाबर ही विजयी रहे। अभी तक जितने भी युद्ध हुए हैं, पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, इसमें बाबर विजयी रहे। दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, इसमें भी बाबर विजयी रहे। तीसरा युद्ध है चंदेरी का युद्ध 1528, इसमें भी बाबर विजयी रहे। चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध जो कि 1529 ईस्वी में हुआ, इसमें भी बाबर ही विजयी रहे। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। इनका जो शव था वो पहले तो आगरा में दफनाया गया था, लेकिन बाद में इनके शव को काबुल में दफनाया गया। उसके बाद हम देख लेते हैं निर्माण। इन्होंने क्या क्या निर्माण किया। तो बाबर ने आराम बाग का निर्माण किया जो कि चारबाग शैली पर आधारित थी। किस शैली पर आधारित थी? चारबाग शैली पर। और मोइनुद्दीन शैली का जनक भी कहा जाता है। चारबाग शैली को मोइनुद्दीन शैली का जनक भी कहा जाता है, जो कि आगरा में है। इसके बाद हम देख लेते हैं बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद कहाँ है? बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? मीर बाकी ने बनाया है बाबरी मस्जिद को। ये क्वेश्चन आता है यूपीपीएस में, ये पूछा गया है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया है। अब हम देख लेते हैं कि बाबर की भाषा क्या थी। तो इनकी भाषा तुर्की थी। इनकी भाषा तुर्की थी। तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी बाबर की आत्मकथा है जिसमें 2 पार्ट हिंदू राष्ट्र के लिए है, 5 मुस्लिम राष्ट्र के लिए है। बंगाल, गुजरात, दिल्ली और मालवा, इन्होंने ये जीता हुआ था और इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बाबर का टॉपिक कंप्लीट किया है। ये जितने भी हैं ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें मैंने ऐड किया है। आप एक बार इनको रिपीट कर लेना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।